एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक साहब की वीडियो दिखाई थी। बहुत देर पहले इंकशाफ कर दिया था कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान साहब का अरूज आएगा। जायचा जो मैं पाकिस्तान का देख रहा हूँ उसमें बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल, शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल, नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल और हमारी अहम शख्सियत का जो नवंबर में जा रही हैं उनका मुस्तकबिल। तो उन्होंने जो बातें कही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये वही एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका इमरान खान साहब अपनी कोर कमेटी में जिक्र किया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशूर दोस्तों, मैंने आपको एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक साहब की वीडियो दिखाई थी जिसमें उन्होंने बहुत देर पहले इंकशाफ कर दिया था कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान साहब का अरूज आएगा। और इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने बातें की थी, जो पेशेनगोइयाँ की थी, उनकी प्रेडिक्शन सारी ठीक साबित हुई थी। मैंने उनकी वीडियो भी आपके सामने रखी थी, आप YouTube पे जाके सर्च भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। मेरी उनसे दोबारा मुलाकात हुई, मैं इस हवाले से उन्होंने मुझे कहा कि अब चीज़ें बदल रही हैं। जायचा जो मैं पाकिस्तान का देख रहा हूँ उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो मेन मेरे क्वेश्चन थे इमरान खान साहब का मुस्तकबिल, शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल, नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल, परवेज़ इलाही साहब का और हमारी अहम शख्सियत का जो नवंबर में जा रही हैं उनका मुस्तकबिल। तो उन्होंने जो बातें कही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको क्रक्स आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको उनके अल्फाज भी आपके सामने रखूँगा, वीडियो चलाऊँगा साथ ही। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब फ़िलहाल इररेलेवेंट नज़र आते हैं, यानी उन पाकिस्तान के जायचे में वो इररेलेवेंट नज़र आते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा इमरान खान साहब आने वाले दिनों में 2 से 3 माह के अंदर इतने पॉपुलर होने वाले हैं कि दुनिया की चंद जो पॉपुलर शख्सियात हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका नाम आएगा, यानी कुछ ऐसा होगा, कोई मंजर ऐसा होगा, ये उन्होंने जायचा बताया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब 2025 और 26 में उनका कोई अरूज आएगा, किसी भी वजह से आएगा, चाहे वो हुकूमत में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो बड़ा ही ज़बरदस्त अरूज होगा उनका 2025 और 26 में। प्लस ये बताया उन्होंने कि इमरान खान साहब पे एक मुश्किल भी आने वाली है, और वो मुश्किल उन्होंने ये बताई कि जायचा उनका ये कहता है, सितारों की चाल ये है कि इमरान खान साहब के नहायत करीबी दोस्त एक्सपोज हो जाएंगे और पता चलेगा कि वो इमरान खान साहब के साथ थे बज़ाहिर, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ नहीं थे और वो कहीं और रिपोर्ट किया करते थे, इमरान खान साहब के खिलाफ साजिशें किया करते थे, लेकिन वो सामने आ जाएंगे। ये एक धचका होगा, लेकिन इमरान खान साहब इसमें कहीं संभल जाएंगे, थोड़ा बहुत नुकसान होगा और संभल जाएंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म साहब के हवाले से उन्होंने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी कि नए वज़ीर आज़म साहब को पता चल चुका है कि वज़ीर आज़म बनने वाले हैं और उनके नाम में शीन होगा, उनके पूरे नाम में। ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जायचा ये कहता है कि अगला या उससे अगला जो महीना होगा वो तब्दीली का होगा, वज़ीर आज़म जो हैं वो बदल जाएंगे और नए आने वाले वज़ीर आज़म के भी हर्फ जो नाम का होंगे, स्पेल होंगे, उसमें शीन होगा। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प मैंने उनसे जब पूछा कि तकर्री 1 नवंबर में अहम शख्सियात जा रही हैं, क्या वो जाएंगी या स्टे करेंगी, तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारे यहाँ जो जायचा है उसके मुताबिक तो वो जा चुके हैं, ये कहा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मुझे कुछ थी, उन्होंने कहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एहतियात करनी चाहिए, अदरवाइज़ वो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। हालांकि उनके बेटे का जो सितारा है वो बड़ा अरूज पे जा रहा है और उसको मौका मिलेगा कि वो पाकिस्तान की सियासत में अपना कोई किरदार अदा कर सके, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने एहतियात ना की तो मामला ख़राब हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें कुछ चीज़ें जो हैं ज़ाहिर बात है मीडिया पे आप बता नहीं सकते, लेकिन मैं आपको ये एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उनके साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई उसका जो क्रक्स है वो देख लें ज़रा। खान साहब का अच्छा वक्त अभी भी है और मज़ीद अच्छा आएगा। हाँ जी, अभी तो थोड़ी उनके लिए उनका जो जायचा है वो थोड़ा सा सितारा उनका रिवर्स हो गया उनका अपना ज़ाती, लेकिन जिस मकाम पे है वो मकाम उनका स्ट्रॉन्ग मकाम है, वो कमज़ोर नहीं है। ठीक है जी। और उनका नाम आपने कहा कि दुनिया की मारूफ शख्सियात में आना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि उनके जायचे पैदाइश में वो जो स्टार्स हैं जो अब मूव बना रहे हैं वो बड़ी अहमियत की हमल है ना जी। और 25-26 में 2025-26 में अहम जिम्मेदारी मिलेगी, मतलब उनका अरूज और आप समझे उनकी कामयाबियाँ और ये सारी बातें होंगी। और इमरान खान के मुखालिफ जो होगा हाँ जी, उसका बुरा वक्त है।
यानी तो आपको दलदल में जितनी जितनी आपको इस टाइम पीडीएम नजर आ रही है, हुकूमत नजर आ रही है, हाँ जी, ये सारे एक दलदल में जा रही है। ये सारे एक दलदल में जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और चौधरी प्रेरणा को एहतियात की जरूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात। क्योंकि उनके साथ गड़बड़ हो सकती है अगर वो एहतियात ना करें। जी जी, और खासकर उनकी सेहत में भी जो है ना, अच्छा, मुताद रहनी चाहिए। मुताद रहने से। लेकिन उनके बेटे का इस तरह आपने बताया वो बेहतर जा रहा है, बहुत बेहतर। और वो सियासत के में सारे जो उनके जायचे में रुकावटें थी वो दूर हो गई, अब वो बेहतरी की सिमत में जा रहा है। हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर है इस हुकूमत की? हाँ, सर इसमें अच्छी खबर ये है कि नया वज़ीर आज़म आने वाला है, इसके अलावा और क्या अच्छी तो इस हुकूमत के लिए तो अच्छी खबर ना हुई, बुरी खबर ही हुई। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो मुकद्दर है जिसका, वो तो आएगा ना जी लेने। ठीक है, ये वीडियो आपने देख ली। इस वीडियो में आप देख लें कि जो मेन सवाल हैं कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, वज़ीर आज़म साहब का मुस्तकबिल, ये सब इसमें आ गई। और ये वही एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका इमरान खान साहब अपनी कोर कमेटी में जिक्र किया करते हैं। शेख रशीद साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इनका नाम लिया। साकिब निसार साहब से लेके चौधरी प्रेजलाई, इमरान खान साहब और जितने बड़े लोग हैं, इनकी इन्होंने जायचे बनाए हैं। और इनकी और मेरी वीडियो 1 से 2 वीडियो वायरल भी हो चुकी हैं, पहले भी। और ये वही शख्स है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जिन्होंने बताया था बेनज़ीर साहब की ज़िंदगी में, बेनज़ीर साहिबा की ज़िंदगी में, कि आप वज़ीर आज़म बनेंगे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, बेनज़ीर साहिबा ज़िंदा है और बेनज़ीर साहिबा की मौजूदगी में मैं कैसे वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा होगा, वज़ीर आज़म बन जाएंगी। इस बात की मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से सवाल पूछा था और उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ, मुझे उसने ये बात कही थी। उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में जो बातें की वो भी सच साबित हुई। और अब जो कहा है वो सारा आपने देखा। देखते हैं कि जो आने वाले हालात हैं, क्या वो इन प्रेडिक्शन को सच साबित करते हैं या नहीं। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।